तो गाइज मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मेडिका। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी सारे मेजर अपडेट हैं। वेल गाइज अगर आप सभी केनी ओमेगा वर्सेज काजुचिका ओकाडा के 7 स्टार मैच के फैन हैं तो गाइज मेरे पास आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर रेन मेकर ने टीच कर दिया है कि ओकाडा वर्सेज ओमेगा का एक और मैच बहुत ही जल्द हो सकता है। और गाइज यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर ब्रेड हार्ट के FTR के मैनेजर बनने के बाद अब मिक फ्लोली भी ऑफिशियली FTR के मैनेजर बन चुके गए। और गाइज AEW के किस ग्रोइंग रेसलर को टोनी खान ने AEW का फ्यूचर कहा है। और गाइज यहाँ पर एम्बर मून के WWE से बाहर होने के बाद WWE के मीटिंग्स को लेकर एम्बर मून ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज अगर आपको ये सभी अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो पर एंड तक बने रहना। और गाइज अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है और गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार एम्बर मून की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर एम्बर मून की तो गाइस WWE से एम्बर मून के रिलीज होने के बाद एम्बर मून करंटली अमेरिका के इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर काम कर रही है। बट गाइस यहीं इस हफ्ते एम्बर मून ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE को लेकर बहुत ही बड़े खुलासे कर दिए हैं, जहां पर एम्बर मून ने बताया है कि जब एम्बर मून WWE पर काम कर रही थी तो गाइस उस समय WWE के बैक स्टेज के ऊपर WWE के फीमेल रेसलर्स के साथ WWE के ऑफिशियल 2-2 घंटे की मीटिंग करते थे। और गाइस WWE के उस मीटिंग के अंदर WWE के ऑफिशियल रेसलर्स के मैच को लेकर ना बात करके बल्कि रेसलर्स के गेटअप और ड्रेस को लेकर बात करते थे। और गाइस यहाँ पर एम्बर मून ने बताया है कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर WWE के मीटिंग्स में WWE के फीमेल रेसलर को ये कहा जाता था कि वो ज्यादा से ज्यादा सेक्सी कपड़े पहने। और गाइस यहाँ पर WWE के अंदर रेसलर्स को ये कहा जाता था कि उनको टीवी पर ज्यादा से ज्यादा सेक्सी देखना है, जिससे कि यंग ऑडियंस उनको देखने के लिए अट्रैक्ट होगी। और गाइस यहाँ पर WWE के उन मीटिंग्स के अंदर WWE उनके फीमेल रेसलर्स को ये कहती थी कि WWE के फीमेल रेसलर्स को मैंडी रोज की तरह तैयार होना चाहिए। और गाइस जैसे मैंडी रोज उनके सेक्सी लुक के साथ WWE में जानी जाती गए, WWE हर रेसलर को उसी तरीके से गेटअप होने के लिए कहती थी। और गाइस यहाँ पर ये चीज एम्बर मून को बिल्कुल भी पसंद नहीं गए। और गाइस यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से एम्बर मून के WWE से रिलीज होने के बाद भी एम्बर मून को इस बात की कोई भी चिंता नहीं गए। और गाइस यहाँ पर एम्बर मून ने बताया है कि एम्बर मून उनके रेसलिंग करियर पर फोकस करना चाहती गए, ना कि उनके सेक्सुअल और अट्रैक्टिव देखने पे। और गाइस यहाँ पर अब एम्बर मून के इस इंटरव्यू के बाद काफी सारे फैंस एम्बर मून के साथ सहानुभूति दिखा रहे गए। वेल गाइस मैं एम्बर मून के इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और गाइस मुझे तो लगता है कि WWE वाले पूरी तरह से पागल हो चुके गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री में सेक्सुअल दिखना मुझे तो किसी भी तरीके से फेयर नहीं लगता है। क्योंकि गाइस अगर मुझे कोई सेक्सी चीज देखनी होगी तो गाइस मैं तो या फिर कोई हॉट मूवी या फिर पॉर्न देख लूंगा। बट गाइस यहाँ पर अगर मुझे रेसलिंग देखना है तो गाइस मैं रेसलिंग इंडस्ट्री को देखूंगा। वेल गाइस आप सभी मुझसे एग्री करते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के हार्डकोर लेजेंड मिक फ्लोली की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर मिक फ्लोली की तो गाइस इस हफ्ते मिक फ्लोली ने सोशल मीडिया के ऊपर FTR को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट की गई। और गाइस यहाँ पर मिक फ्लोली ने सोशल मीडिया पर यह कंफर्म किया है कि FTR के इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर अपकमिंग मैच के ऊपर मिक फ्लोली FTR के ऑफिशियल मैनेजर बनने वाले गए। और गाइस अमेरिका में मिक फ्लोली FTR को पहली बार मैनेज करेंगे। और गाइस यहाँ पर रिसेंटली ब्रेड हार्ट के FTR को मैनेज करने के बाद अब WWE के हार्डकोर लेजेंड मिक फ्लोली भी इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर FTR को मैनेज करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि मिक फ्लोली FTR को इंडी रेसलिंग पर मैनेज करने के बाद AEW पर पॉसिबली किसी तरीके से अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइस इस हफ्ते AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने AEW के सबसे इम्प्रूव कर बात की गई। और गाइस यहाँ पर टोनी खान ने बताया है कि टोनी खान को जो रेसलर AEW में सबसे इम्प्रूव रेसलर लगता है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि TBS चैंपियन
जेड कारगिल है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने बताया है कि जेड कारगिल के AEW को ज्वाइन करने से पहले जेड कारगिल को रेसलिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। और गाइज जेड कारगिल को बिल्कुल भी नहीं पता था कि रेसलिंग इंडस्ट्री में किस तरीके से काम किया जाता है। और गाइज जेड कारगिल को लड़ने की भी कोई अनुभव नहीं थी। बट गाइज यहाँ पर AEW को ज्वाइन करने के बाद और मात्र 1.5 सालों के अंदर जेड कारगिल के AEW में 30 बड़े मैचेस को जीतने के बाद जेड कारगिल AEW की मोस्ट इंप्रूव रेसलर बन चुके गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान को लगता है कि मात्र 1.5 सालों में जेड कारगिल ने जिस तरीके से अपने आप को इंप्रूव किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। वेल गाइज मैं टोनी खान के इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और गाइज मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर टोनी खान जेड कारगिल को सही से बुक करते गए तो गाइज जेड कारगिल AEW के वुमेन डिवीजन की सबसे बड़ी ड्रॉ बनलियत रखती गए। वेल गाइज ये तो बात हुई जेड कारगिल की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के हाईएस्ट रेटेड मैच द रेन मेकर वर्सेज द क्लीनर, केनी ओमेगा वर्सेज काजुचिका ओकाडा की। अब अगर बात करें यहाँ पर ओकाडा वर्सेज ओमेगा की तो गाइज अगर आप सभी नॉन WWE फैन हैं और गाइज आप WWE के बाहर हार्डकोर रेसलिंग को फॉलो करते गए और गाइज अगर आपने ओमेगा और ओकाडा के मैच को देखा है तो गाइज आप सबको भी मालूम होगा कि ओकाडा और ओमेगा का मैच रेसलिंग इंडस्ट्री का ग्रेटेस्ट मैच है। बट गाइज बात करें यहाँ पर इन दोनों के रीमैच की तो गाइज यही इस हफ्ते काजुचिका ओकाडा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ओकाडा ने NJPW और AEW के अपकमिंग पेपर व्यू फॉरबिडन डोर को लेकर बात की गई, जहां पर ओकाडा के इस इंटरव्यू के अंदर ओकाडा ने इस पेपर व्यू पर उनके ओपोनेंट को लेकर बात की गई। और गाइज यहां पर ओकाडा के इस इंटरव्यू के अंदर जब काजुचिका ओकाडा से ये पूछा गया कि क्या ओकाडा पॉसिबली इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर फिर से केनी ओमेगा से लड़ सकते गए, तो गाइज यहां पर ओकाडा ने रिप्लाई करते हुए बताया है कि ओकाडा केनी ओमेगा से ऑलरेडी 4 बार लड़ चुके गए। और गाइज ओकाडा और ओमेगा के वो चारों मैचेस बहुत ही बेहतरीन मैच थे। और गाइज अब उस 4 मैच के बाद ओकाडा पर्सनली ओमेगा से लड़ने के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं गए। बट गाइज यहाँ पर ओकाडा ने सोशल मीडिया पर यह देखा है कि इस मैच को रेसलिंग इंडस्ट्री का ड्रीम मैच बताया जा रहा है। और गाइज ओकाडा और ओमेगा के 4 बार रेसल करने के बाद भी अमेरिकन फैंस इस मैच को देखना चाहते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर ओकाडा और ओमेगा का ये चारों मैच अमेरिका में नहीं बल्कि जापान में हुआ है। और गाइज इसीलिए अमेरिकन रेसलिंग फैंस ये चाहते गए कि ओकाडा और ओमेगा एक ना एक बार अमेरिका में रेसल करे। और गाइज इसीलिए अगर अमेरिकन रेसलिंग फैंस ये मैच देखना चाहते गए तो गाइज ओकाडा डेफिनेटली ओमेगा से लड़ने के लिए इंटरेस्टेड है। और गाइज पॉसिबली फॉरबिडन डोर के ऊपर अगर केनी ओमेगा रेडी होते गए तो गाइज हमें एक बार फिर से ओमेगा वर्सेज ओकाडा, रेन मेकर वर्सेज द क्लीनर देखने को मिल सकता है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि केनी ओमेगा फॉरबिडन डोर पेपर व्यू तक ठीक होते हैं या नहीं। और गाइज अगर ओमेगा ठीक होते गए तो गाइज क्या सच में फॉरबिडन डोर के ऊपर अमेरिका पहली बार केनी ओमेगा वर्सेज काजुचिका ओकाडा 7 स्टार क्लासिक होता है या नहीं। वेल गाइज आप सभी ओकाडा वर्सेज ओमेगा 5 देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट।